इस वीडियो में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम आज हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्नों को हल करेंगे। चलते हैं। प्रश्न है पहला, क्वेश्चन 1, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री, ए बी 12 cm और ए सी 4√3 cm हो तो कोण बी ज्ञात करें। यह अंग्रेजी में प्रश्न हो जाएगा। इफ इन ट्रायंगल एबीसी कोण ए angle A is equal to 90 degree and AB is equal to 12 cm and AC is equal to 4√3 cm, then find angle B। चलते हैं। प्रश्न के मुताबिक हमारा ABC एक त्रिभुज है, यह आकृति हुई ABC, जिसमें ये AC जो 4√3 cm है और AB जो है बेस होगा इस त्रिभुज के लिए। क्योंकि B हमारा एंगल फाइंड करना है, B बिंदु यहाँ है तो B हमारा बेस होगा, यह एंगल B फाइंड करना है, इसलिए इसको हम मान लेते हैं थीटा डिग्री है। तो अब इस समकोण त्रिभुज में B A हमारा ये 90 डिग्री का दिया गया है ऑलरेडी। तो इस समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी और इस न्यूनकोण पर हम चल रहे हैं जिसको हमें ज्ञात करना है। इसके सामने की भुजा ये AC ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और रेस्ट भुजा B जो है AB 12 cm। तो इस आकृति से चलते हैं। दिया गया है गिवन AB इक्वल टू 12 cm और AB जो है बेस है, P यहाँ AC है और वह है AC 4√3 cm। कोण B हमें थीटा है जो वाट है। चलते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में। चूंकि समकोण त्रिभुज एबीसी में इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। अब हमें देखना है यहाँ ये लंब हुआ जो 4√3 cm है, ये बेस हुआ जो 12 cm है, ये बी एंगल फाइंड करना है। यानी हमारे पास P मालूम है, B मालूम है, थीटा निकालना है। तो इस तीनों में रिलेशन हम देखेंगे तो ये रिलेशन tan थीटा के साथ होता है और cot थीटा के साथ होता है। tan थीटा इक्वल टू P/B होता है, cot थीटा इक्वल टू B/P होता है। इस दोनों से में किसी एक से हम हल करेंगे, सवाल हमारा आ जाएगा। चलते हैं tan थीटा से। चूंकि tan थीटा इक्वल टू P/B परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है हमारा AC, बेस है हमारा AB, AC का मान है 4√3 और cm और इसका है 12 cm। cm से cm कैंसिल, 4 से ये जो है 3 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी √3/3 होगा। यहाँ हम √3 को तोड़ेंगे, √3 का मान हमारा हो जाएगा √3 इंटू √3 एंड √3 इंटू √3 हमारा 3 होता है। तो इस √3 की जगह पर हम लिखेंगे √3 इंटू √3। एक √3 से √3 अंश बाहर क्या कट जाएगा, 1/√3 होगा। अब 1/√3 जो वैल्यू है हमारा tan के साथ, इसके y पक्ष में देखेंगे tan है, tan न्यून कोण पर चलेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो 1/√3 की जगह पर हम लिख देंगे tan 30 डिग्री। अब ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया थीटा और यहाँ बच गया 30 डिग्री, यानी थीटा का मान हमारा हो गया 30 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। यानी एंगल B हमारा और एंगल B इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारा B आ गया 30 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है। एक उदग्र या ऊर्ध्वाधर स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी 6 की लंबाई 21 मीटर है। प्रकाश स्रोत का
यूनियन कोण ज्ञात करें। अंग्रेजी में हो जाएगा यहाँ, इफ द हाइट ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज 7√3 मीटर and the length of its shadow is 21 meter, find the angle of elevation of the source of light। तो चलते हैं, ऐसे प्रश्न के लिए हमारी आकृति क्या होगी। एक वर्टिकल पिलर हम लेंगे, यहाँ वर्टिकल पिलर है हमारा AC और इसकी छाया ये C बिंदु होगा, यहाँ A और ये बी बिंदु होगा। वर्टिकल पिलर ऐसे AC है, इसकी छाया हमारी AB होगी और स्तंभ जो है इसकी ये 7√3 cm है, पिलर की ऊंचाई हाइट यानी H इसका। यहाँ ऊर्ध्वाधर होने के नाते यहाँ हमारा एंगल 90 डिग्री का बनेगा। अब यहाँ सन का हम आकृति लेते हैं, एक किरण हम सन से लेंगे, जो बी बिंदु पर यही कोण बनाएगा। इसी कोण का मान हमें फाइंड करना है। यह जो कोण होगा ये कोण थीटा हम मान लेते हैं और इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। यानी चलते हैं क्या, AC जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 7√3 मीटर है। AC की छाया AB होगी, छाया है यह छाया, इसकी लंबाई है 21 मीटर और इस आकृति के मुताबिक अब AC जो है बेस हो जाएगा और सॉरी AB जो है बेस हो जाएगा और AC जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस समकोण त्रिभुज में हमारा AC परपेंडिकुलर होगा जो 7√3 मीटर है और AC जो छाया है वो बेस बन जाएगा जो 21 मीटर है। यहाँ भी हमको फाइंड करना है, उसे हम ऑलरेडी मान चुके हैं। चलते हैं अब, चूंकि दिया गया है कि given that AC यानी P AC 7√3 मीटर and base AB equal to 21 मीटर। 21 मीटर कौन B इक्वल टू वाट, ये वाट है और इसको हम थीटा माने हैं, माना। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ हम देखते हैं ये परपेंडिकुलर मालूम है, ये बेस मालूम है, थीटा हमें फाइंड करना है। तो P B और थीटा में हम देखेंगे रिलेशन, इस तीन में दो ज्ञात है, लंब आधार कोण ज्ञात करना है। तो ये tan से बनेगा या cot से बनेगा। तो हम चलते हैं tan से, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू P बाई B, परपेंडिकुलर है हमारा AC और बेस है हमारा AB। AC का मान है 7√3 cm, 7√3 y, AB का मान है 21 एंड सेम कैंसिल, ये 7 से हमारा 1 टाइम्स कट जाएगा 3 यानी √3/3 हो जाएगा। फिर हम यहाँ √3 को चेंज करेंगे, √3 हमारा हो जाएगा √3 इंटू √3, एक √3 से √3 कैंसिल यानी 1/√3। अब यहाँ देखिए संबंध हमारा हुआ tan थीटा इक्वल टू 1/√3। आप चलेंगे tan में 1/√3 मान होता है 30 डिग्री का, तो यहाँ हम tan 30 डिग्री रख देंगे थीटा के जगह, 1/√3 की जगह पर
अब हमारा 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है हमारा, एक मीनार के पास से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यह प्रश्न अंग्रेजी में हो जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी यहां मान लेते हैं हम ए बी जो है एक टावर है, एक मीनार है, और इसका जड़ बी, जड़ जो है पाथ जो है ए है। ए से यहाँ 20 मीटर की दूरी पर सी बिंदु है, जहाँ एंगल इस टॉप का बी बिंदु का 30 डिग्री बन रहा है। तो हमारा माना कि ये भी एक मीनार है जो 1 मीटर ऊंचा है, और जड़ ए से 20 मीटर की दूरी पर सी बिंदु पर हमारा एंगल यानी बी एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री है। तो अब इसमें हमें हाइट फाइंड करना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी ये भी हमें फाइंड करना है, यानी पी ज्ञात करना है। तो चलेंगे हम इसी समकोण त्रिभुज में ए बी सी में, यहाँ हमें पी ज्ञात करना है, बी मालूम है, थीटा एंगल है। तो 10 से चलेंगे। पहले प्रश्न को लिख जाते हैं। माना कि ए बी एक मीनार है जो H मीटर ऊंची है, अब ए बिंदु से यानी ए सी इसमें दिया गया है, ए सी इक्वल टू 20 मीटर और एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री है। तो हमें पी फाइंड करना है। चूंकि त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी 10 से चलेंगे। यहाँ परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, बेस दिया है, थीटा कोण दिया हुआ है, तो हमें इस तीनों में परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ चलेंगे 10 से। चूंकि 10 का संबंध होता है tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। चूंकि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, बेस है हमारा ए सी, ए बी का मान जो है एच हम इसको माने हैं, ए सी का मान है 20। अब यहाँ चलते हैं, थीटा का मान हमारा 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इक्वल टू एच बटे 20। tan 30 का मान 1 बटे √3 होता है और एच बटे 20 होगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 20 बटे √3 इक्वल टू एच हो जाएगा, या अब यहाँ रेशनलाइज करेंगे √3 से, यानी एच इक्वल टू 20 बटे √3। अब यहाँ हर जो है हमारा √3 है, इरेशनल नंबर के रूप में है, इसको रेशनलाइज करेंगे, परमिकल करेंगे, यानी √3 से अंश हर में गुणा कर देंगे, यानी 20 √3 आई इंटू √3 बाई √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा हो गया, सॉरी थोड़ा
ये होगा 20/√3 इंटू √3/√3। ये यहाँ अंश हमारा हो जाएगा √3 और यहाँ √3 3 हो जाएगा। अब यहाँ √3 का वैल्यू हम पुट कर देंगे 20 गुणे 1.732/3। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा हो गया 34.640/3। अब ये डिवाइड करने पर हमारा मान आ जाएगा 11.5 और 4 6 यानी 11.55 हमारा आंसर हो गया ये मीटर। तो चलते हैं थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। tan 30 का मान हम निकालेंगे। tan 30 p/h होगा। p का मान हमें h फाइंड करना है। ac जो है b है, तो tan 30 = h/20 हो जाएगा। अब इसका tan 30 का मान होता है 1/√3 यानी 1/√3 बराबर h/20। तिरछा गुणा करने पर h हमारा हो जाएगा 20/√3। अब यहाँ रेशनलाइज करेंगे। इस तरह से हमारा मान आया 11.55 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है हमारा, दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 100 मीटर है और उनमें से एक खंभे की ऊंचाई दूसरे की दुगुनी है। दोनों के पादों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से उनके उन्नयन कोण पूरक हैं। खंभों की ऊंचाइयां ज्ञात करें। अंग्रेजी में प्रश्न हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल पिलर इज 100 meter and in those the height of one is twice to another. The angle of elevation of the top of the pillars at the middle point of the line joining the both feet are complementary. Find the heights of the pillars. चलते हैं सॉल्यूशन में, हल में। इसमें हमें मानना पड़ेगा। मानते हैं यहाँ ए बी एक पिलर है और दूसरा पिलर जो है स्तंभ खंभा सीढ़ी है। ए बी की ऊंचाई h मीटर माना, तो प्रश्न से सीढ़ी की ऊंचाई 2h मीटर हो जाएगी। क्योंकि इसमें एक प्रश्न है कि एक की ऊंचाई दूसरे की दुगुनी है, तो ए बी को हम h मीटर मानते हैं, तो सीढ़ी की ऊंचाई 2h मीटर हो जाएगी। अब ए सी के बीच की दूरी, ए और सी इनके पाद हैं, जड़ हैं, फुट हैं। तो ए और सी के बीच की दूरी यानी ए सी है हमारी दूरी 100 मीटर। इसका मिडिल पॉइंट ई है, तो ई मिडिल पॉइंट पर इसके टॉप का सिरे का उन्नयन कोण यहाँ θ माना। अब ये एक दूसरे के पूरक है, तो ये कोण हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, चूंकि इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, these are complementary angles, यानी sum of these angles is equal to 90 डिग्री। तो हमारा ये थीटा मान लिए, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इस चित्र से हम चलते हैं। पहले क्या दिया गया है इसको लिख लेते हैं। माना कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर खंभा है जो h मीटर ऊंचा है। सीढ़ी दूसरा खंभा है जो 2h मीटर होगा। AC बराबर 100 मीटर। AC का मध्य बिंदु E है, इसलिए यहाँ AE =
EC इक्वल टू 50 मीटर होगा। अब इस आकृति में यानी ए बी ई में यह एंगल जो है हम थीटा मान लेते हैं। एंगल ए ई बी इक्वल टू थीटा डिग्री माना, तो प्रश्न से एंगल सी डी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, चूंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। अब चलते हैं, हमारे पास दो त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABE और दूसरा समकोण त्रिभुज है CDE। इन दोनों समकोण त्रिभुजों से चलते हैं और यहाँ हमें ये लंब होगा, ये आधार होगा, एक न्यून कोण थीटा है, इसमें ये लंब होगा, ये आधार होगा EC, इसके लिए हमारा ये कोण न्यून कोण थीटा है। इसमें चलेंगे तो tan से और cot से चलेंगे इसमें। अब समकोण त्रिभुज ABE में tan थीटा चलते हैं। tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी यहाँ परपेंडिकुलर है AB, बेस है हमारा AE, वैल्यू पुट कर देंगे H/50, इसका नाम रख देते हैं समी 1। पुनः अब इस ट्रायंगल से चलेंगे, ट्रायंगल CDE से समकोण त्रिभुज, पुनः अगेन समकोण त्रिभुज CDE में। अब यहाँ क्या करते हैं, कॉट से इस रिलेशन को ले लेते हैं, इस ट्रायंगल से कॉट वाला रिलेशन लेते हैं, क्योंकि वो 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में है कोण, क्योंकि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट का रिलेशन होता है tan का उल्टा यानी B/P, बेस y परपेंडिकुलर, तो इसमें B है हमारा EC बटे CD। EC का मान है 50, CD का मान है 2H। इस यहाँ पर आएंगे, यहाँ cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, अनुप्रयोग कोण में हम लोग देखे हैं, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और ये मान रख देंगे हम 50 बटे 2H, इसका नाम रखेंगे समी 2। अब समी 1 और 2 पर चलते हैं। राइट पोर्शन हमारा, राइट हैंड साइड जो है ना, tan थीटा यहाँ भी है, tan थीटा यहाँ भी है, इसलिए सॉरी लेफ्ट साइड जो पोर्शन है इक्वल है, इसलिए राइट साइड पोर्शन जो है दोनों बराबर हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम पाते हैं यू हैव यहाँ H/50 बराबर 50 बटे 2H हो जाएगा। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो चार गुणा करेंगे और 2H² इक्वल टू 50 गुणे 50, इसलिए H² हमारा हो जाएगा 50 गुणे 50/2, इसलिए H इक्वल टू हमारा हो जाएगा होल रूट 50 इंटू 50/2। अब यहाँ स्क्वायर रूट है, 2 50 का मल्टीप्लाई है, इसलिए 50 बाहर निकल जाएगा और हर जो है हमारा √2 में रह जाएगा, यानी 50 बटे √2 हो जाएगा। हर का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल रहा है। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी √2 से अंश हर में गुणा करेंगे, 50 बटे √2 इंटू √2 बटे √2, अंश हमारा हो जाएगा 50 √2 और √2 इंटू 2 इंटू √2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से हमारा ये 50 कट जाएगा, 25, यानी हो गया 25 √2 मीटर, यानी H मीन्स AB, इस खंभे की ऊंचाई हमारी हो गई 25 √2 मीटर, यानी CD हमारा AB निकल गया, AB इक्वल टू 25 √2 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, दूसरा खंभा CD है, तो CD है 2H, यानी यहाँ इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से CD
ठीक है। सी डी इजकल टू 2h यानी 2 गुणे 25√2 यानी 50√2 मीटर आंसर हो गया। तो 2 हमारे आंसर हो गए, एक यह और एक यह। ओके, आप नोट कर लें, ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन जो है 5 नंबर का बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को आप बार बार अध्ययन करें। हाइट एंड डिस्टेंस में मेन होता है फिगर। यदि फिगर बना, हाइट एंड डिस्टेंस का आधा काम हो जाता है। फिगर बन गया तो सवाल समझिए कि बन गया। तो फिगर के सबसे पहले फिगर को बनाएं और इसे नोट करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल घंटी भी बजाएं, शेयर करें, कमेंट अवश्य भेजें।